जय हिंद साथियों। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गिने चुने 10 महीने के आसपास बचे हैं और यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है। अगर आप भी समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हो, आप भी भारतीय जनता पार्टी के दीवाने हो, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और इसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि यूपी में इस बार किसकी जबरदस्त लहर, तगड़ी लहर होने वाली है। आज जानेंगे कि 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को कितने सीट मिलने का अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिलने का अनुमान है और बहुजन समाज पार्टी को कितने सीट मिलेगा और अन्य को यहां पर कितने सीट का अनुमान है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा तो यहां पर सपा गठबंधन मान के चलिए, भाजपा गठबंधन है, इसमें छोटे छोटे दल हैं, बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अन्य में छोटे छोटे दल हैं जो सपा गठबंधन से और भारतीय जनता पार्टी से अलग गठबंधन बनाए हुए हैं और चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं यूपी में, क्योंकि यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं। अब शुरुआत करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो कानपुर मंडल की तरफ। कानपुर मंडल में यहां पर 27 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर कानपुर मंडल में आप देख सकते हो यहां पर समाजवादी पार्टी 19 विधानसभा की सीटें यहां पर जीतने का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 8 सीटें मिलने का अनुमान है। अब यहां पर देख सकते हो बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी कानपुर मंडल के होंगे, कानपुर के मंडल में लगने वाले जिलों से होंगे, तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिए और बताइए क्या इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर आ रही है, आपका क्या राय है। अब यहां पर आगे देखिए अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में 25 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार समाजवादी पार्टी 16 विधानसभा सीट जीतने जा रही है, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, 8 सीट जीतने जा रही है। और यहां पर देख सकते हो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, 1 सीटों पर यहां पर अन्य के खाते में जाने की संभावना है। तो हमारे जितने भी अयोध्या मंडल के होंगे वो अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब चुनाव में मोटा माटी मान के चलिए 10 महीना बचा है। अगले साल आजकल 2027 में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका होगा और पहले चरण या दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए गोरखपुर मंडल 28 विधानसभा की सीटें हैं और 28 में से 11 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना है, 1 सीटें बसपा के खाते में जाने की संभावना है और 1 सीटें यहां पर अन्य के खाते में जाने की संभावना है। अगर आप भी गोरखपुर के होंगे, कुशीनगर के होंगे, देवरिया के होंगे, जिन गोरखपुर मंडल में लगभग 4 से 5 जिले आते हैं, तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि गोरखपुर मंडल को लेकर आपका क्या अनुमान है साथियों, क्योंकि चुनाव अब बहुत ही कम वक्त बचा है। अब यहां पर आगे देखिए बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में 13 सीटें हैं और 13 में से समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 7 और बसपा को और अन्य का कोई खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको एक चीज साफ कर दूं, मुकाबला 2027 में समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। यही 2 दल में मुकाबला कड़ाके का होने वाला है, जबकि भारतीय यहां पर बहुजन समाज पार्टी और यहां पर अपना इज्जत सम्मान बचाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, यानी ये लोग सिर्फ अपनी सीटों बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है सरकार बनाने में, इस चीज को आपको ध्यान दीजिएगा। जो भी लड़ाई होगा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। अब यहां पर आगे देखिए वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में 28 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर आपने देखा होगा दाल मंडी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और वर्तमान योगी सरकार ने किस प्रकार से तांडव मचा के रखा है। उसका नतीजा है जो ओपिनियन पोल, जो सर्वे आया है, 28 में से यहां पर समाजवादी पार्टी 20 सीटें जीतने जा रही है। अनुमान है कि 20 सीटें जीतने, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बहुत ही कड़ाके कटक हालत खराब हो रही है, 5 सीटें मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी को 2, अन्य के खाते में 1 सीट जाने की यहां पर संभावना है। अगर आप भी वाराणसी मंडल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर देखिए सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में 16 विधानसभा की सीटें हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहां पर 16 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है
क्योंकि सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस है, इस चीज को ध्यान देना है, बहुत से साथी भूल करते हैं। अब यहाँ पर 6 सीटें भाजपा को मिलने की यहाँ अनुमान है, 1 सीटें बसपा और 1 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर आगे देखिए बरेली मंडल, बरेली मंडल में 25 सीटें हैं और 25 में से यहाँ पर 19 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि भाजपा के खाते में 4, बसपा और का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर आगे देखिए देवी पाटन मंडल, यहाँ पर देख सकते हो 20 विधानसभा की सीटें हैं और देवी पाटन मंडल में 14 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, जबकि 4 सीटें भाजपा जा रही है जीतने, 1 सीट बसपा और अन्य का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे इस मंडल के वो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़ मंडल में 17 विधानसभा की सीटें हैं, 17 में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, जबकि मुकाबले में पीछे भारतीय जनता पार्टी है, 8 सीटें जीत रही है साथियों। वहीं पर बसपा और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए प्रयागराज मंडल, प्रयागराज मंडल में 28 विधानसभा की सीटें हैं और इस मंडल में यहाँ पर आप देख सकते हो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से 2012 की तरह प्रयागराज मंडल में यहाँ पर कमबैक कर रही है। 20 सीटें जीतने का यहाँ पर अनुमान है, क्योंकि 7 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, 1 सीट बसपा के खाते में, अन्य का कोई खाता यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगर आप भी प्रयागराज मंडल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद मंडल में यहाँ पर 27 विधानसभा की सीटें हैं, 27 में से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य 1 सीटें यहाँ पर जीतने का अनुमान है। तो हमारे जितने भी मुरादाबाद के नए नौजवान साथी होंगे, पत्रकार बंधु होंगे, भाई बहन होंगे, वो अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब देखिए मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर मंडल में 12 विधानसभा की सीटें हैं, 12 में से समाजवादी पार्टी 8 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि 4 सीटें भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुला, न बसपा का न अन्य का। अब देखिए मेरठ मंडल, मेरठ में 28 विधानसभा की सीटें हैं, 28 में से 14 विधानसभा की सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो 9 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में जा रही है, 1-2 सीटें यहाँ पर मेरठ मंडल में बसपा के खाते में जा रही है और 3 सीटें अन्य के खाते में जाने की यहाँ पर संभावना है। तो हमारे जितने भी मेरठ मंडल के भाई बहन होंगे वो अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अब देखिए झांसी मंडल, झांसी मंडल में 9 विधानसभा की सीटें हैं और झांसी मंडल में जो ओपिनियन पोल आया है मैं आपको बता दूं 9 के 9 समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, क्लीन स्वीप झांसी मंडल होने जा रहा है। तो हमारे जितने भी झांसी मंडल के साथी होंगे वो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए लखनऊ मंडल, लखनऊ मंडल में 46 विधानसभा की सीटें हैं और सबसे बड़ा मंडल है। अब यहाँ पर इनमें से 32 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीतने का अनुमान है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 और बसपा के खाते में 2, अन्य के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो हमारे जितने भी लखनऊ मंडल के साथी होंगे वो आप अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आगरा मंडल, आगरा मंडल में 23 विधानसभा की सीटें हैं, 23 में से समाजवादी पार्टी 15 विधानसभा की सीटें जीतने जा रही है अनुमान है, जबकि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, 1 सीटों पर बसपा का खाता खुल रहा है, अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो आगरा मंडल के जितने भी साथी होंगे वो अपना राय दीजिएगा, क्योंकि एक जमाना था कि आगरा बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन सियासत ने ऐसा काम किया, समय ने ऐसा काम किया कि मायावती जी बसपा आज शून्य पर सवार हैं। अब यहाँ पर देखिए आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ मंडल में 21 विधानसभा की सीटें हैं और ये मंडल समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इन मंडल में लगभग 3 जिले या 4 जिले जुड़ते हैं साथियों। तो 16 यहाँ पर आप देख सकते हो 21 में से 16 समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है, 4 भाजपा के खाते में, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, 1 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। तो हमारे जितने भी भाई बहन आजमगढ़ मंडल के होंगे वो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुल सीटें 403 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से यूपी में इतिहास बनाने जा रही है, 258 विधानसभा की सीटें जीत कर इतिहास बनाने जा रही है। सर्वे में, ओपिनियन पोल में अनुमान है कि इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी की बम्पर लहर होगी और यूपी में सपा की सरकार बनने जा रही है, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी
118 सीटें जीतने का यहाँ पर अनुमान है। और वहीं तीसरी तरफ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी इस बार 11 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि वहीं आप देख सकते हो अन्य के खाते में 16 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आप अपना राय दीजिए और बताइए क्या इस बार समाजवादी पार्टी यूपी में 200 का आंकड़ा पार करेगी। अगर आप अखिलेश यादव के दीवाने हो तो इस आंकड़े के बारे में कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले हो तो आप बताओ क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से कमबैक करेगी या फिर उत्तर प्रदेश में योगी की विदाई तय है। और आप बहुजन समाज पार्टी के साथी होंगे तो आप बताओ क्या बहुजन समाज पार्टी इससे ज्यादा सीटें जीत सकती है या इससे कम सीटें जीत सकती है, आपका क्या राय है। अन्य में भी यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें हैं। तो हमारे जितने भी साथी होंगे इस ओपिनियन पोल को देखिए और अपना राय लीजिए और बताइए कि या यूपी में बदलाव होने वाले हैं, क्या यूपी में अखिलेश आ रहे हैं। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।